नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं और घटनाक्रम की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है वो है मून लाइटिंग। कि आखिर मून लाइटिंग है क्या, क्योंकि ये इस समय चर्चा में है। क्या होता है मून लाइटिंग, इस पर हम बात करेंगे। क्यों चर्चा में है, तो ये कहा जा रहा है कि मून लाइटिंग के माध्यम से यूएस में एक भारतीय ने कमा लिए 40 लाख रुपए और उसके बाद उसे 15 वर्षों की सजा हो गई। तो इसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, न्यूज़ में क्यों है, तो मून लाइटिंग के तहत देखें तो यूनाइटेड स्टेट में भारतीय एक व्यक्ति ने कमाए हैं 40 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद उसे जेल हो गई। क्यों जेल हो गई, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम के लाइव और ऑनलाइन जो जीएस फाउंडेशन बैच हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस के, ये सेपरेट बैच 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। खास बात है, कोर्स जो हाईलाइट है, सेपरेट बैच फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस जीएस एकेडमिक सेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी। ये पूरी तरह से क्या है कि जो अनुभवी फैकल्टी हैं उनके द्वारा पूरा सेशन लिया जाएगा। 15 से 16 महीने का पूरा कोर्स कवरेज होगा, जिसमें मैक्रो माइक्रो जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के टॉपिक कवर किए जाएंगे। यहाँ तक कि पीटी के जो सिलेबस हैं उनको भी कवर किया जाएगा। फ़ी की बात करें तो शुरू में जो स्टूडेंट 100 कोर्स में नामांकन करवाएंगे उनके लिए फ़ी पर विशेष डिस्काउंट है। फ़ी 1 लाख है, लेकिन इस पर डिस्काउंट के बाद अब प्रारंभिक जो 100 इसमें स्टूडेंट एडमिशन लेंगे इन दोनों कोर्सों में, उन्हें फ़ी पर छूट दी जाएगी और उनके लिए जो फ़ी होगी केवल 25,000 होगी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा घटनाक्रम की बात करें तो व्यक्ति का नाम है मेहुल गोस्वामी, भारतीय मूल का ये नागरिक है, न्यूयॉर्क निवासी है। इस पर आरोप है कि सरकारी नौकरी के दौरान निजी कंपनी के लिए ये काम करता था और इसके तहत इसने काफ़ी पैसे कमाए, 40 लाख रुपए तक कमाए। और इसी कारण से देखें तो ये मसला खास तौर पे चर्चा में है। मार्च 2022 से जो ग्लोबल फाउंड्रीज है, सेमीकंडक्टर ये कंपनी माल्टा है, उसके लिए ठेकेदार के रूप में ये काम करता था। कार्रवाई इसके ऊपर हुई है, गुमनाम ईमेल से इसके ऊपर जांच शुरू हुई है और सज़ा के तौर पे देखें तो इसे 15 वर्षों की जेल हुई है। मुद्दा क्या है, तो सरकारी कर्मचारी का प्राथमिक दायित्व और नैतिक जो कानूनी प्रतिबद्धता है उसी के खिलाफ जो मूल लाइटिंग है उस कारण से ये फंसा है। तो भारतीय मूल का ये निवासी है, भारतीय मूल का नागरिक है और इसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, जिस कारण से देखें तो इसे क्या हो गया है, तो 15 वर्षों की सज़ा हुई है। अब इसमें सबसे जो खास बात है वो मून लाइटिंग है कि आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी कर्मचारी अपनी प्राथमिक जो नौकरी होती है, जो उसकी प्राइमरी जॉब्स होती है, उसके अलावा किसी अन्य संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के लिए क्या करता है, वो काम करता है, खास करके राज्य या सरकारी नौकरी में रहते हुए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मून लाइटिंग कहा जाता है। और एक ही समय में, यानी इसका तात्पर्य क्या है कि एक ही समय में अपनी जो मुख्य नौकरी है, मान लिया कि इसकी मुख्य नौकरी ए है, उस नौकरी के अलावा ये कोई दूसरी नौकरी भी या दूसरा काम भी करता है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी काम करने का जो तरीका, इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। और वो भी अपने मुख्य नौकरी के काम के दौरान वो दूसरा काम करता है। ये सामान्य तौर पे अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए या व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति इसे अपनाता है। और इसे खास तौर पर देखेंगे, संभावित जो उल्लंघन के मामले हैं वो इसमें दर्ज हो जाते हैं। जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट की बात कही जाती है कि प्राथमिक नौकरी के दायित्व को पूरा किए बगैर ये क्या होता है कि दूसरे काम के बीच में जो टकराहट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मिसयूज ऑफ जो ऑफिशियल टाइम है उसका मसला इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि सरकारी समय का जो निजी लाभ है, उस निजी लाभ के लिए क्या किया जा रहा है, उस सरकारी समय का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ब्रेक ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखने को मिलता है कि नौकरी के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन मून लाइटिंग में देखने को मिलता है। और इसी कारण से देखें तो यूएस का जो कानून है वो बड़ा ही सख्त है। राज्य कर्मचारियों की देखें तो
एक्सक्लूसिव जो सर्विस क्लासेस हैं उसके तहत अपनी प्राथमिक नौकरी के दौरान दूसरे रोजगार की जो अनुमति है वो यूएस कानून नहीं देता है। और इसी कारण से देखें तो इस पॉलिसी के तहत ये जो भारतीय नागरिक है ये क्या हुआ है, सजा इसे दी गई है। वायलेशन की बात करें तो गंभीर जो दंड है, जेल है या भारी जुर्माना भी क्या होता है, वो यूएस कानून प्रदान कर देता है। अगर नैतिक मामलों की बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें, तो पब्लिक सर्वेंट का ये बिल्कुल कर्तव्य होता है कि वो लोकहित में अपना जो भी सरकारी समय है, जो संसाधन है, उसका उपयोग करे। और ऐसे में मून लाइटिंग जो है ऐसे दायित्वों का क्या करता है, वो उल्लंघन करता है और ऐसे मामलों में ही ये जो व्यक्ति है इसे सजा हुई है। तो अगर मून लाइटिंग का जो अर्थ है, जो कानूनी पहलू है, उसकी अगर बात करें तो जब कोई भी कर्मचारी अपनी प्राथमिक नौकरी के अलावा किसी भी कंपनी संस्था के लिए काम करता है, विशेष करके राज्य या सरकारी नौकरी में रहते हुए, तो इस तरह के संभावित जो उल्लंघन है वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने बताया। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में देखेंगे तो जो न्यूयॉर्क राज्य है ये अपने कर्मचारियों के जो नियम है उन नियमों के अनुसार ही कार्य करने की सहूलियत देता है और उनका अगर उल्लंघन होता है तो भारी दंड, जेल या कानूनी जो प्रावधान है उसे लागू करता है। अगर थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस मामले को हम देखने का प्रयास करें तो देखिए, ग्लोबल जो ट्रेंड है वहाँ पर मूल जो लाइटिंग है ये कई देशों में पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एथिक्स रूल्स के तहत क्या है, पूरी तरह से बैन है, ये प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ देशों में क्या है, ये अलाउड भी है। जैसे अगर आप खास तौर पे अरब राष्ट्रों में जाएंगे, चूंकि वहाँ पर जनसंख्या, मानव संसाधन की कमी है, तो वहाँ पर इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तकनीकी और जो दूरस्थ कार्य हैं, रिमोट वर्क्स हैं, उनके बढ़ने से ये मुद्दा और गंभीर अब हो गया है। जैसे कि देखें तो अमेरिका में ये मामला देखने को मिला है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए रूल्स ऑफ जो कंडक्ट है, जो सर्विसेज रेगुलेशन है, वो महत्वपूर्ण है कि निजी नौकरी, फ्रीलांस का काम सरकारी समय में क्या है, पूरी तरह से क्या है, बैन है, प्रतिबंधित है। कि अगर सरकारी जॉब में है, सरकारी काम पर आप नियुक्त हैं, तो उस कार्य अवधि में क्या है कि आपको अपने निजी काम या कोई भी प्राइवेट दूसरी जॉब का जो काम है वो नहीं करना है। तो इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका प्राथमिक जो दायित्व है वो यही होना चाहिए कि जनता के प्रति वो क्या हों, वो समर्पित हों, निजी लाभ के लिए सरकारी समय का दुरुपयोग न करें, लीगल जो कंप्लाइंसेस हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून में, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है, जो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल जो रिसोर्सेज हैं, उनको गंभीर अपराध माना जाता है। और इसी कारण से देखेंगे तो मॉडर्न जो चैलेंजेज है, क्योंकि रिमोट जो वर्क है, फ्रीलांसिंग काफ़ी पॉपुलर है, इसके बढ़ते चलन के कारण देखें तो मून लाइटिंग के जो मामले हैं ये लगातार क्या हो रहा है, इनके जो ग्राफ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नियमों का जो अद्यतन है, उसकी जो जागरूकता है वो अब डिमांड में आ चुकी है। ग्लोबल ट्रेंड की बात करेंगे तो अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों में देखेंगे तो जो भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई हैं एथिक्स रूल को लागू उस तरह से नहीं मानते या उसे एडॉप्ट नहीं करते हैं। इस कारण से इस तरह के जो मसले हैं वो खास तौर पे देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी एक तरह से देखें तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसी कारण से देखें तो ऐसे जो मसले हैं ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बने हुए। अगर थोड़ा सा ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात करेंगे तो ये जो खास तौर पे भारतीय व्यक्ति जो मेहुल गोस्वामी, इसका जो मामला है ये यही दर्शाता है कि सार्वजनिक जो दायित्व है और निजी लाभ में एक संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी ज़रूरतें हैं या जो प्रावधान है उनके बीच में आपको बहुत ही सतर्कता के साथ बैलेंस बनाना होता है। और मून लाइटिंग केवल कानूनी उल्लंघन नहीं है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की अवहेलना भी है। और ख़ास तौर पे यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो इसे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इथिक्स है, जो गवर्नेंस है, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उनके उदाहरण के तौर पे इसे आप समझ सकते हैं। तो आज हमने समझ लिया कि आखिर मून लाइटिंग है क्या और ये चर्चा में क्यों है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।